नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप लोगों के लिए ज़ेबरा केक बनाकर लाई हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सबको बहुत पसंद आएगी। यदि मेरी सारी रेसिपी आप सबको पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। हमने 1.5 कप के करीब मैदा लिया था, जिसे हम छान लेंगे। 1 कप के करीब दूध लिया है। 1 कप के करीब हमने चीनी पीसी ली है और 1 कप हमने तेल लिया है। जिस कप से हमने मैदा लिया था उसी कप से 1 कप चीनी ली है और उसी कप के हिसाब से आधा कप हमने तेल लिया है। अब हम इस मैदे पर थोड़ा सा नमक डालेंगे और थोड़ा सा हम मीठा सोडा भी डाल देंगे, यानी बेकिंग सोडा। और उसके बाद बेकिंग पाउडर हम 1.5 चम्मच के करीब डालेंगे। ये सबको डालकर हम अच्छे से मिला लेंगे। अब हम एक प्याला लेंगे। इस प्याले में हम चीनी डालेंगे। चीनी हमने पीस कर रखी थी और इसे थोड़ा थोड़ा कर कर डालेंगे, यानी कि हम सारी चीनी इस पर डाल देंगे। चीनी हम अपने स्वाद के अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं और दूध भी डाल देंगे और हम इस पर तेल भी डाल देंगे। ये सबको डालकर हम अच्छे से मिलाएंगे। तेल को हम थोड़ा थोड़ा कर कर डालेंगे ताकि हमको हिसाब थोड़ा पता चल जाए। तेल ज़्यादा कम तो नहीं है, इसलिए हम थोड़ा थोड़ा कर कर तेल डालेंगे। हमने तीनों को अच्छे से मिला लिया है। अब थोड़ा थोड़ा कर कर इसे हम मैदे में मिलाएंगे और इसे हम एक ही डायरेक्शन में मिलाएंगे। जैसे कि आप सब जानते हैं, जब हम केक बनाते हैं तो बैटर को हम एक ही डायरेक्शन में मिलाते हैं। इस तरह से हमने सारे घोल को अच्छे से मिलाएंगे और अच्छे से 10-15 मिनट तक इसे हम मिलाएंगे। अब ये अच्छे से मिल गया है। थोड़ा सा दूध हमें कम लग रहा था, हमने थोड़ा दूध और डाल दिया, क्योंकि मैदे को जब हम मिलाते हैं तो मैदा फूलता है तो दूध थोड़ा कम लगता है, इसलिए हमने थोड़ा दूध और डाल दिया। अब हम इस पर वनीला एसेंस भी डालेंगे, जिससे केक की खुशबू बहुत सुंदर आती है। अब इस मैटर के हम 2 भाग कर लेंगे। क्योंकि हमने ज़ेबरा केक बनानी है तो हमें मैटर का 2 भाग तो करना ही पड़ेगा। एक भाग में हम कोको पाउडर डाल देंगे और कोको पाउडर डालकर हम अच्छे से मैटर में मिला देंगे, ताकि कोको पाउडर मैटर के साथ अच्छे से मिल जाए। अब इस दोनों मैटर को हम ढक कर कम से कम 15-20 मिनट तक रख देंगे, क्योंकि जब हम केक बनाते हैं तो मैटर को मिलाने के बाद हमें 10-15 मिनट तक मैटर को ढक कर रखना बहुत ज़रूरी है। 10-15 मिनट हो गया है। अब हमने एक केक के लिए एक बर्तन लिया था, उसमें हमने बटर पेपर रखा था। बटर पेपर में भी हमने थोड़ा सा तेल लगा दिया था। अब एक एक कर कर हम एक एक बार हम वाइट बैटर डालेंगे और उसके बाद हम कोको पाउडर का बैटर डालेंगे। इस तरह से सारे बर्तन पर हम एक बार वाइट बैटर डालेंगे और एक बार हम कोको पाउडर का बैटर डालेंगे। हम आराम से आस्ते आस्ते कर कर डालेंगे, ताकि ये बिखरे ना और दूसरे में ये ना जाए। जैसे वाइट मैटर कोको पाउडर में ना जाए, जो देखने में खराब लगेगा, इसलिए हम इसे आस्ते आस्ते कर कर करेंगे। इस तरह से सारे में हम एक बार वाइट मैटर डालेंगे और एक बार कोको पाउडर का मैटर डालेंगे। इस केक को बनाकर आप 2-3 दिन तक रख कर खा सकते हैं। यदि हम फ्रिज में रखेंगे तो 5-6 दिन रख कर खा सकते हैं। यदि फ्रिज में हम नहीं रखेंगे तो 2-3 दिन रख कर बाहर हम खा सकते हैं। ये खाने में बहुत स्वादिष्ट लगती है और ये देखने में भी बहुत अच्छी लगती है। जितनी खूबसूरत ये देखने में लगती है और खाने में भी ये उतनी ही अच्छी लगती है। यदि कोई चीज़ देखने में सुंदर लगती है तो उसका खाने का जवाब ही कुछ अलग होता है।
इस तरह से हमने सारा मैटर डाल देंगे। एक बार वाइट मैटर डालेंगे, एक बार कोको पाउडर का मैटर डालेंगे। इस तरह से अब सारा हमारा बर्तन भर गया है, थोड़ा सा रह गया है, उसे भी हम डाल देंगे। अब हम इसमें इस तरह से डिज़ाइन बना लेंगे, नीचे से ऊपर करेंगे, उधर से नीचे से ऊपर करेंगे और इधर भी हम नीचे से ऊपर करेंगे। इससे बहुत सुंदर डिज़ाइन बन गया है। इस तरह से अच्छे से मैटर को हमने रख दिया है। अब हमने एक बर्तन लिया है, उसमें नमक डाल कर रखा था, यानी कढ़ाई, उसे हम गैस पर रखा था गर्म होने के लिए 10-15 मिनट तक। वो गर्म हो गया था, उसके बाद हमने इसे रख दिया है। इसे ढक देंगे, कम से कम 45 मिनट तक इसे हम एकदम स्लो फ्लेम में हमने रखा था। 45 मिनट के बाद ये अच्छे से पक गई है, ठंडी हो गई है। अब हम इसे निकाल लेंगे। इसे गरम-गरम में नहीं निकालना चाहिए, जब ये ठंडी हो जाएगी तब हम इसे निकालेंगे। पीछे से अब हम इसका बटर पेपर भी निकाल लेंगे, ताकि इस तरह से हमने पीछे से इसका सारा बटर पेपर भी निकाल लिया है। कितने आसानी से, आराम से बटर पेपर भी निकल जा रहा है। ये कितनी सॉफ्ट बनी है। और हम एक पीस काट कर दिखाते हैं। ये देखिए, ये केक कितनी सॉफ्ट बनी है, देखने में तो खूबसूरत लग रही है, खाने में भी उतनी अच्छी है। ये कितनी सॉफ्ट बनी है, ये देखिए। हम इसे इस शेप में काटेंगे, इसे कोई भी शेप में हम काट सकते हैं। ये देखिए, ये अंदर से भी कितनी सुंदर लग रही है, यानी कि हमारी ज़ेबरा केक अब बनकर तैयार हो गई है। आपको यदि ये पसंद आती है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यदि मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि मेरी सारी नोटिफिकेशन आपके पास आती रहे। तो अब हम मिलते हैं अपनी एक नई रेसिपी के साथ। धन्यवाद।